हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 44 फॉर क्लास 9th। विषय हिंदी है और ये वर्कशीट आपके लिए 27 अक्टूबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की वर्कशीट में हम अलंकार के बारे में पढ़ने वाले हैं। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। देखते हैं आज की वर्कशीट में क्या दिया गया है। मनुष्य एक सौंदर्य प्रिय प्राणी है। मनुष्य जो है उसको वो कैसा प्राणी है? सौंदर्य प्रिय प्राणी है, यानी सुंदर चीज़ें मनुष्य को आकर्षित करती हैं। अर्थात अधिकांश मनुष्य को सुंदरता आकर्षित करती है। उसकी इसी प्रवृत्ति ने अलंकारों को जन्म दिया है। ठीक है, तो जो सौंदर्य होता है वो अलंकार जो होते हैं, जिस तरह जो औरतें हैं वो गहने पहनती हैं, साजो श्रृंगार करती हैं, उसी तरह क्या है? अलंकार हैं। अलंकार भी काव्य की शोभा बढ़ाते हैं। जैसे एक नारी अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए आभूषणों का प्रयोग करती है, उसी प्रकार जो भाषा होती है उसको सुंदर बनाने के लिए अलंकारों का प्रयोग किया जाता है। अर्थात जो शब्द काव्य की शोभा को बढ़ाते हैं उसे क्या कहा जाता है? उसे अलंकार कहते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए, अपनी उम्र, क्षमता, ज्ञान, आयु और लिंग के अनुसार सभी किसी न किसी विचार, व्यक्ति, वस्तु, रचना की सुंदरता के प्रभावित होते हैं जो कि उन्हें अच्छी लगती है। किसी भी व्यक्ति, वस्तु की सुंदरता दो कारणों से होती है। एक होता है बाहरी रूप व सजावट, तथा दूसरा आंतरिक जो कि गुणों पर आधारित होती है। होता है ना, दो सुंदरताएं होती हैं। एक तो केवल देखने में सुंदर होता है और गुण ना हो, और एक देखने में सुंदर नहीं है लेकिन अंदर मन से बहुत सुंदर है। ठीक है ना, उसके गुण बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। इसी तरह कोई रचना भी अपने बाहरी रूप के कारण सुंदर होती है। बाहरी रूप के कारण सुंदर रचना का मतलब क्या है कि वो पढ़ने में जो है एक लय के साथ बोला जाए, पढ़ने में बहुत अच्छी लगे, तो वो क्या है? वो बाहरी रूप से सुंदर है। अब अगर हम बात करें कि जो अंदर से सुंदर का मतलब क्या है यहाँ पर काव्य का, जिसका अर्थ जो है, जो अपने अर्थ के कारण सुंदर हो, तो कोई अपने अर्थ के या गुण के कारण सुंदर होती है। कवि या कलाकार सामान्य मनुष्य की अपेक्षा थोड़ा अधिक बुद्धिमान और कुशल होता है। वह ऐसी रचनाएं करना चाहता है जो सौंदर्य के कारण लोगों को क्या करे? लोगों को आकर्षित करे और लोग उसे पढ़ें। किसी रचना को सुंदर बनाने और सजावट करने का तरीका या साधन ही वास्तव में क्या कहलाता है? वो अलंकार कहलाता है। जैसे देखिए, अलंकार यानी अलम प्लस कार। अलम का मतलब है शोभा, प्लस कार का मतलब है करने वाला। तो इन दो शब्दों से मिलकर अलंकार शब्द बना है। अलंकार का अर्थ ही है आभूषण, गहना या जेवर। जिस प्रकार कोई स्त्री कितनी भी सुंदर हो लेकिन गहना उसके शरीर की सुंदरता को और बढ़ा देता है, उसी प्रकार अलंकार एक ऐसा साधन या तरीका है जो कविता की बनावट, शब्द, भाव और अर्थ की सुंदरता को बढ़ा देता है। जिस प्रकार सोने, चांदी आदि के आभूषणों से शरीर की शोभा बढ़ती है, उसी प्रकार अलंकारों से काव्य की शोभा बढ़ती है। तो काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए अलंकारों का प्रयोग जो है काव्य भाषा में किया जाता है। कविता रचना के लिए अलंकार को बामय, केशव आदि विद्वानों ने बहुत महत्वपूर्ण माना है। उनके अनुसार अलंकार कवि को सामान्य व्यक्ति से अलग करता है। यानी जब हम अपनी भाषा में बोलते हुए अलंकार का प्रयोग करते हैं, यही चीज़ें एक कवि को जो है एक सामान्य व्यक्ति से अलग करती हैं। जो रचनाकार होगा वह जाने या अनजाने में अलंकारों का प्रयोग करेगा ही। इसका प्रयोग केवल कविता तक सीमित नहीं है, वरना इसको गद्य में भी देखा जा सकता है। तो अलंकारों का प्रयोग जो है केवल कविताओं में ही नहीं होता, बल्कि जो गद्य होते हैं उनमें भी इसका प्रयोग किया जाता है। इसके देखिए, अलंकार और अलंकार के भेद दिए गए हैं। तो इसके अंदर क्या होता है? शब्दों के प्रयोग के कारण कोई चमत्कार जो है सौंदर्य उत्पन्न होता है। ठीक है, अब ये शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार और उभय अलंकार, ये तीन भेद दिए गए हैं। देखिए, हम पहले अलंकार के भेद करेंगे। तो अलंकार जो है वो तीन प्रकार का होगा। एक होता है शब्द अलंकार, दूसरा है अर्थ अलंकार और तीसरा रहेगा उभय अलंकार। तो शब्द अलंकार क्या होता है
अब जो शब्द अलंकार है, शब्द के दो रूप होते हैं। अब देखिए, शब्द अलंकार भी दो शब्दों से मिलकर बना है, शब्द और जमा अलंकार, ठीक है। यानी इसमें कविता की सुंदरता जो है वो शब्द पर आधारित होती है, ठीक है। और शब्द के दो रूप हैं, एक ध्वनि होता है और एक उसका अर्थ होता है, क्लियर। तो यहाँ पर जो ध्वनि के आधार पर शब्द अलंकार जो है उसकी यहाँ पर सृष्टि होती है। इस अलंकार में वर्ण या शब्दों का लय होता है, संगीत होता है, ठीक है। तो हम इसको थोड़ा डिटेल में यहाँ से पढ़ेंगे। तो देखिए, यह दो शब्दों से मिलकर बना है, एक शब्द और अलंकार। इसमें कविता की सुंदरता शब्द पर आधारित होती है, अर्थात शब्द के बदल देने पर अलंकार का सौंदर्य जो है वो उसका चमत्कार नष्ट हो जाता है। जैसे किसी काव्य पंक्ति में पानी शब्द है तो उसके स्थान पर जल रख देने पर यदि सौंदर्य नष्ट हो जाए तो यह शब्द अलंकार की पहचान है। इसमें शब्दों के प्रयोग के कारण कोई चमत्कार या सौंदर्य उत्पन्न होता है। इसीलिए अगर शब्दों का हेरफेर हो जाए तो अलंकार की शोभा जो है वो खत्म हो जाती है। शब्द के दो रूप हैं, ध्वनि जो सुनाई पड़ता है और अर्थ जो समझ में आता है, ठीक है। शब्द के कितने रूप हो गए? दो रूप, ध्वनि, ठीक है, ध्वनि और अर्थ। ध्वनि के आधार पर शब्द अलंकार बनता है। इस अलंकार में वर्ण या शब्दों की लयात्मकता और संगीतात्मकता होती है, अर्थ का चमत्कार नहीं। शब्द अलंकार का आधार वर्ण, शब्द और वाक्य होते हैं। तो इसके आधार पर हम शब्द अलंकार को देखते हैं, ठीक है, शब्दों के प्रयोग के आधार पर। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर आपको क्या दिया गया है? शब्द अलंकार के प्रमुख भेद। तो इस वर्कशीट में हम शब्द अलंकार के बारे में जो है हमने पढ़ा और अब हम इसके भेद के बारे में पढ़ेंगे। अर्थ अलंकार और उभय अलंकार हम नेक्स्ट वर्कशीट में करेंगे। अब यहाँ पर शब्द अलंकार के प्रमुख भेद कौन कौन से हैं? पहला है अनुप्रास अलंकार, ठीक है, दूसरा है यमक अलंकार और तीसरा है श्लेष अलंकार। तो अनुप्रास अलंकार जो है ये जो है क्या है? अनुप्रास शब्द अनु तथा प्रास दो शब्दों के योग से बना है। अनु का अर्थ होता है बाद में तथा प्रास का अर्थ है निकट रहना, ठीक है। अनु का मतलब क्या है? अनु का अर्थ है बाद में और प्रास का अर्थ है निकट रहना, अर्थात किसी वर्ण को बार बार एक के बाद एक रखना, ये क्या कहलाता है? ये अनुप्रास कहलाता है। जहाँ स्वर की समानता के बिना भी वर्णों की बार बार आवृत्ति होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। यानी जो वर्ण है उसकी जब बार बार आवृत्ति होती है तो उसके अंदर अनुप्रास अलंकार होता है। शब्द समान नहीं होता लेकिन फिर भी वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है। जैसे कि देखिए एग्जाम्पल दिया गया है, मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमुत्र बुलाए। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं म की आवृत्ति बार बार हो रही है, मुदित महीपति मंदिर। तो इसमें म की बार बार आवृत्ति के कारण यहाँ पर कौन सा अलंकार है? यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। यहाँ पहले पद में म वर्ण की आवृत्ति और दूसरे में स जो है स वर्ण की आवृत्ति हुई है और इस आवृत्ति से संगीतमयता या आ गई है। इसी कारण इसमें कौन सा अलंकार है? इसके अंदर अनुप्रास अलंकार है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट सेकंड जो टाइप रहेगी वो है यमक अलंकार। यमक अलंकार जब किसी काव्य पंक्ति में एक ही शब्द का दो बार प्रयोग हो किंतु दोनों बार अर्थ जो है वो अलग अलग हो, वहाँ पर यमक अलंकार होता है, ठीक है। अब उदाहरण से समझेंगे। कनक कनकते सोगुनी मादकता अधिकाए, वा खाए बोराए, नर वा खाए जो है बोराए। तो इसके अंदर अगर आप देखें तो देखिए कनक कनक दो बार प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर दो बार बेशक इसका प्रयोग किया गया है लेकिन दोनों समय इसका जो अर्थ है वो दोनों समय क्या है? यहाँ पर अलग अलग है, ठीक है। यहाँ पर जो कनक है, यहाँ कनक शब्द का दो बार प्रयोग हुआ है। एक कनक का मतलब तो यहाँ पर क्या है? धतूरा, और दूसरे का मतलब यहाँ पर क्या है? सोना, ठीक है। तो इस तरह से ये जो है क्या है? इसमें यमक अलंकार है। उसके अलावा और भी आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, काली घटा का घमंड घटा, ठीक है। तो यहाँ पर घटा जो है एक तो वर्षा काल में उड़ने वाली जो मेघ होते हैं वो है, और एक घटा यानी कम होना उसको कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है श्लेष। श्लेष का अर्थ होता है मिला हुआ, चिपका हुआ। तो जहाँ काव्य में ऐसे शब्द का प्रयोग हो जिसका विभिन्न प्रसंग के अनुसार एक से अधिक अर्थ निकलता हो उसे श्लेष अलंकार कहा जाता है, ठीक है।
तो देखिए इस अलंकार में अनेक अर्थ वाले शब्दों का प्रयोग किया गया है, यानी एक ही शब्द है और उसके बहुत सारे अर्थ जो उसके साथ चिपके होते हैं, ठीक है, वो श्लेष अलंकार कहलाता है। जैसे रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। अब यहाँ पे जो पानी शब्द है इसमें एक तो पानी का अर्थ यहाँ पर क्या है, यहाँ पानी अनेकार्थक शब्द है, इसके 3 अर्थ हैं। एक तो पानी का मतलब यहाँ पर क्या है, कांति है, चमक है, एक सम्मान है और एक जल होता ही है, ठीक है। तो एक ही शब्द के साथ 3 अर्थ चिपके हुए हैं, इसलिए इसमें क्या हो गया, इसमें श्लेष अलंकार हो गया। इसका प्रयोग मोती की चमक, व्यक्ति के सम्मान और आटा के पानी के साथ मिला हुआ है। तो ये थी आपकी आज की वर्कशीट। अब इसमें आपको जो है कुछ लाइनें दी गई हैं जिसमें आपको बताना है कौन सा अलंकार है। तो निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा अलंकार है और क्यों, आपको यहाँ पर ये बताना है, ठीक है। तो आइए बच्चों इसके आंसर कर लेते हैं। फर्स्ट आपको जो दिया गया है, जन रंजन मंजन धनुज मनुज रूप सुरभूप। तो इसमें देखिए इस पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि इस पंक्ति में न की जो अवर्ण की आवृत्ति है वो बार बार हुई है। जन रंजन मंजन धनुज, न की आवृत्ति बार बार हो रही है, तो इसमें अनुप्रास अलंकार है, ठीक है। सेकंड है मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। तो इस पंक्ति में भी क्या है, अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि इस पंक्ति में जो है म वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है। म की जो है बार बार आवृत्ति होने से इसमें कौन सा अलंकार है, इसमें अनुप्रास अलंकार है। थर्ड देखिए, थर्ड जो आपको दिया गया है, काली घटा का घमंड घटा। तो काली घटा का घमंड घटा, इसमें जो है कौन सा अलंकार है, यमक अलंकार है, क्योंकि जब पंक्ति में एक ही शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए और उसका अर्थ भिन्न हो, वहाँ पर यमक अलंकार होता है। तो यहाँ घटा शब्द 2 बार आया है। पहली घटा का अर्थ है बादल और दूसरा घटा का अर्थ है कम, ठीक है। तो इसीलिए इसमें कौन सा अलंकार हो गया, इसमें यमक अलंकार हो गया। तो यहाँ से आप लिख लेंगे। नेक्स्ट देखिए नंबर 4 है, 3 बेर खाती थी वह 3 बेर खाती है। तो इस पंक्ति में भी यमक अलंकार है, यहाँ भी एक शब्द 2 बार आया है और दोनों का अर्थ भिन्न है। तो आपको ये पूरा लिखना पड़ेगा कि इसमें कौन सा अलंकार है, ठीक है, और क्यों है। तो एक बेर का अर्थ जो है यहाँ पर संख्या से है, 3 बेर खाती थी, और दूसरे बेर का अर्थ यहाँ पर समय से है, इसलिए इसमें कौन सा अलंकार हो गया, यमक अलंकार। नंबर 5 है रघुपति राघव राजा राम। इस पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि यहाँ र वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है। तो इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा, इसमें अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। तो ये थी आपकी आज की हिंदी की वर्कशीट। आई होप सभी बच्चों को ये क्लियर है। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर, बाय बाय।